इंडिया का एक बड़ा मशहूर चैनल है रिपब्लिक। वो चैनल बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाकर शुरू हुआ था। पाकिस्तान मिग्रेन या हेडेक करके इन्होंने अपना एक स्लोगन बनाया था। अर्नब गोस्वामी उधर का एक एंकर नुमा एक शख्सियत है। ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर ने 20,000 पाउंड का फाइन थोप दिया है अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल के सर पे, और इसलिए क्योंकि ये चैनल और ये शख्स पाकिस्तानियों के कत्ल पर लोगों को आमादा करता रहा और पाकिस्तान के मुखालिफ जो है एक सेंटिमेंट बढ़ाता रहा। कामरान, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। यू हैव एम्पल एक्सपीरियंस इन जर्नलिज्म। हम लोग यहाँ पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान का मौकफ देते हैं, लेकिन हम कभी हुकूमत के आलाकार नहीं बन जाते। हम कभी किसी सेगमेंट के आलाकार नहीं बन जाते। जो चीज बुरी लगती है वो बुरी लगती है, वो चाहे हुकूमत को बुरी लगे वो भी बोली जाती है। लेकिन भारत का मीडिया ये बहुत ही ज्यादा मोदी सरकार का चमचा कह लें या मोदी सरकार का लाइन लेने वाला मीडिया नहीं बन गया। डज इट इवन लुक लाइक मीडिया एनीमोर? बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं। बल्कि मेरे ख्याल में ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इंडिया ज़ाहिर इज अ ह्यूज कंट्री, और अगर उनका मीडिया देखें तो हर रोज अगर आप उनके चैनल्स को फॉलो करें तो पाकिस्तान की बैशिंग जो है वो बड़ी हैरान कुन बात है, वहां पे बहुत बिकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली ये बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर शायद अगर आप गैर जरूरी तौर पर इंडिया की बैशिंग करेंगे तो लोग हमारे यहाँ इतने सेंसिबल हैं, वो तफरीक कर लेते हैं कि यार ये एक सिर्फ आप बुग़्ज़ इंडिया में उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर कुछ तनकीद होती भी है, खुद मैं अपने प्रोग्रामों में अपने आर्टिकल्स में जरूर इंडिया की पॉलिसी पे क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली किया जाता है। कभी हमने ये नहीं कहा कि तमाम का तमाम जो भारत है वो कोई दहशतगर्द मुल्क है, या तमाम जो भारतीय हैं वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। मतलब जो उनकी कहीं पॉजिटिव चीजें हैं तो उनका भी जिक्र करते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो इंडिया का मीडिया है वो तो बिल्कुल एक वन साइड लेता है। बल्कि कुछ अर्सा पहले मेरे एक भारतीय सहाफी दोस्त हैं, तो वो खुद उन्होंने जिक्र किया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर कितना दबाव है। कि अगर हम जो एक ऑफिशियल लाइन है, खास करके जो उनकी फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान को लेकर के अगर कुछ हम इधर उधर लिखते हैं तो फौरन जो उनका जो कंट्रोल करती है उनकी गवर्नमेंट, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वगैरह वहां पे, तो वहां से वो डायरेक्ट उनको कॉल्स आ जाती हैं। तो इतना ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है। और ये अर्नब जो है वो मेरे ख्याल में जो अब यूके की जो रेगुलेटर है उन्होंने जो इम्पोज किया है फाइन उनके ऊपर, ये कोई हैरान कुन बात नहीं है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इंडिया के अंदर भी जो सेनर वॉइसेस हैं उनको भी अच्छी तरह से पता है कि जब अर्नब प्रोग्राम करते हैं तो वो कितना झूठा, मतलब झूठा भी मेरे ख्याल में छोटा लफ्ज है, कि किस तरह वो कहानियां बना करके किस तरह एक एजेंडे के तहत वो काम करते हैं। और वो एडमिट भी करते हैं कि वो पाकिस्तान मुखालिफ हैं और पाकिस्तान के वो दुश्मन है, और उस पर वो कभी ऐसा भी अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करते कि जी वो बहुत कोई इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट है। वो खुल के वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ वो हर लेवल पे हर सतह पर बात करें। राइट कामरान। अच्छा जैन साहब, कंसिडरिंग ऑल दिस, आप ये जो ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर है इसने 20,000 पाउंड का फाइन लगा दिया है अब इस चैनल के ऊपर, रिपब्लिक टीवी के ऊपर। पाकिस्तानियों के खिलाफ मर्डर कॉल्स भी देता रहा ये शख्स। क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है भारतीय मीडिया के लिए, जो कि नरेंद्र मोदी का आलाकार बन चुका? ये नरेंद्र मोदी का भी आलाकार और बुनियादी तौर पे एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, और ये एंकर नहीं है, ये एक आप कह लीजिए कि इंतशार फैलाने वाला एक शख्स है। और हेट स्पीच उसी इंतशार फैलाने की कोशिश का एक हिस्सा होती है। अब जब आप फसाद फैलाना चाहें तो हेट स्पीचेस के जरिए ही आप फैलाते हैं। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट या उनके रेगुलेटर ने बड़ा सही इसको आइडेंटिफाई किया। मैं इसकी क्लिप्स बाद देखता रहा हूं। ये पाकिस्तान से जो लोग पार्टिसिपेट करते रहे इसके प्रोग्राम में, उन पे शाउट करता रहा है, कश्मीरियों को पे शाउट करता रहा है। कश्मीरी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको कहता रहा है कि गेट आउट ऑफ माय शो। ये इस तरह की बातें करता रहा है और फिर बड़ी बॉसिंग करता है, आपके ऊपर धौंसे मारने की कोशिश करता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो ठीक है, आप उसको तस्लीम करें। तो ये एंकर नहीं है, एक शैतान है, एक ऐसा आदमी है जो कि फसाद फैलाना चाहता है, नफरतें फैलाना चाहता है। एंकर को न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए, वो नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस पे फाइन हुआ अच्छा है, इसकी पहचान हो गई। और अब जो डिनाइल में रहते थे लोग उनको भी पता लग गया, खुद भी ये डिनाइल में था, कभी कहता था कि नहीं जी मैं तो एंकर हूं,
ये चीज इसके भी मुंह पे मारी जा सकती है। तो उस लिहाज से मैं अप्रिशिएट करता हूं कि ये एक अच्छा कदम हुआ कि एक घटिया आदमी की पहचान पब्लिकली पूरी दुनिया में हो। राइट जनरल साहब, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर न्यूट्रल नहीं भी हो सकता तो एटलीस्ट अपने मेहमानों को मेहमान की तरह बुलाया है, मशरकी रिवायात को देखते हुए कम से कम उनको वो तकद्दुस या वो ताजीम ही दे दे जो मेहमानों को देनी चाहिए। आई फेल टू अंडरस्टैंड इतनी बेइज्जती कराकर लोग इसके शो में जाते भी क्यों हैं। दैट इज आल्सो वन क्वेश्चन। ये एक्चुअली बदतमीजी जो करता था उसके बाद बड़ा सारे तो बल्कि पाकिस्तान से जो लोग जाते थे उनमें से एक दो से मेरी बात हुई तो मैंने उनको मना भी किया। मैंने कहा देखो एहतियात करो, क्योंकि इंसान अगर इज्जत से नहीं बैठ सकता कहीं तो वहां जाने का फायदा कोई नहीं। और ये आदमी जो है इसकी जो बुनियादी जरूरत है, आप खुद तो नहीं जबरदस्ती जाके उसके शो में बैठते, आपको उस वक्त बुलाते हैं, मिन्नत करते हैं, कहते हैं कि जी आप आए। जब आप चले गए तो फिर आपको इज्जत का स्वरूप भी आपको आपके साथ नहीं करते। तो ये लाजमन हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे शख्स का खुद बाइकआउट करें। और अब जवाब मौजूद है कि अब तो बाहर से उसको एक सर्टिफिकेट मिल गया है हेट स्पीच का, लिहाजा लोगों को उसका बाइकआउट करना चाहिए, इसके शो में जाना ही नहीं चाहिए। राइट कमरान, आपकी तरफ मैं आऊंगी। यूजुअली अर्नब गोस्वामी बड़ा चीख चीख कर उछल उछल के बात किया करते हैं कमरान, लेकिन जब नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने की बारी आती है तो भीगी बिल्ली भी उनके लिए, उनके सामने शायद बहुत बहादुर हो, तब आवाज नहीं निकलती है अर्नब गोस्वामी की। लेकिन यहाँ पाकिस्तानियों को स्टीरियोटाइप करना, हर मुसलमान को स्टीरियोटाइप करना, मुसलमानों की बैशिंग करना, अपने मेहमानों को बुलाकर, पाकिस्तानी मेहमान हो, कश्मीरी मेहमान हो, मुसलमान मेहमान हो, उनको बुलाकर बेइज्जत करना, ये एक नॉर्म है अर्नब गोस्वामी का। ऐसी सूरत हाल में क्या आपकी नजर में हमारे यहाँ से या जिन लोगों को लगता है कि बैशिंग होगी उधर जाकर अननेसेसरी माइक म्यूट कर दिया जाता है, माइक को चलाया नहीं जाता, खुद चीख चीख कर बात की जाती है, डू यू थिंक दैट शो और दैट चैनल इज इवन वर्थ गोइंग टू? मैं आपसे फुली एग्री करता हूं, बल्कि 2-3 साल पहले की बात है कि मुझे खुद अर्नब के प्रोग्राम में सम और दी अदर में वहां पे चला गया और उसके बाद से मैंने तो क्लियरली तौबा कर ली कि मैं दोबारा उस प्रोग्राम में बिल्कुल भी किसी भी तरह से नहीं जाऊंगा। हालांकि मैं प्रोग्राम में इस नीयत से गया था कि ऑब्जेक्टिवली बात करूंगा, ये नहीं कि अगर पाकिस्तान के एंड पर कोई चीज ऐसी है, देखिए पाकिस्तान और इंडिया गलतियां दोनों से हुई हैं, अननेसेसरली मैं पाकिस्तान में ऑब्जेक्टिवली बात करूंगा, लेकिन वहां पर मुझे जाकर एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने इस प्रोग्राम के लिए कमिट किया। और उसके बाद से आज से लेकर के 2 के 12 फोन आते रहे, लेकिन कभी भी मैंने कम से कम उस प्रोग्राम में जाने की दोबारा जहमत नहीं की। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो भी एनालिस्ट हैं, जाहिर है कि उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो जाना चाहते हैं, उनका भी एक अपना नुक्ता नजर है कि अगर हम वहां पे नहीं जाएंगे तो जितना उनको मौका मिलता है तो कम से कम वो अपने डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन जब आपको पता हो कि एक चैनल की खास पॉलिसी है, उसने आपको मौका फराम नहीं करना, उसने आपको सामने बिठा के आपकी इंसल्ट करनी है, आपको पूरा मौका फराम नहीं करना, तो मेरे ख्याल में बेहतर ऑप्शन यही होता है कि आप वहां पर ना जाएं। और क्योंकि हम वहां जाके बेसिकली उस प्रोग्राम को क्रेडिबिलिटी दे रहे होते हैं ना कि देखिए पाकिस्तान की साइड भी है, चाहे पाकिस्तान की साइड को म्यूट किया हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो दुनिया को दिखाने के लिए या अपने लोगों को दिखाने के लिए कि देखें कि हम कितने ओपन माइंडेड हैं, 2 के पाकिस्तान के हवाले से हमारी रिजर्वेशंस हैं, फिर भी हम पाकिस्तानी जो गेस्ट्स हैं उनको दावत देते हैं। अगर 6 गेस्ट हैं तो 3 गेस्ट वो पाकिस्तान से बुलाते हैं, 3 इंडिया से बुलाते हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम का बगौर जायजा लिया जाए तो शायद पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम में वो उनको तीनों गेस्ट्स को मिला के 1 मिनट भी नहीं देते होंगे। अगर 1 मिनट देते भी हैं तो उसमें इतनी इंटरप्शन होती है कि आप अपना नुक्ता नजर बयान नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में बेहतर ऑप्शन यही है कि आप ऐसे प्रोग्रामों में, और खास करके अब जब यूके के रेगुलेटर ने बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है कि किस भोंडे तरीके से जो रिपब्लिक है और उनके जो होस्ट हैं अर्नाब जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं, और उसके बाद तो मेरे ख्याल में हमारे जो पाकिस्तानी मेहमान हैं, साथी हैं, उनको जाने से गुरेज ही करना चाहिए। राइट कामरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। और बेसिकली इस तरह के प्रोग्राम्स जो कि सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो कि बिकते ही पाकिस्तान मुखालिफत पर हैं, जो कि बेसिकली एक प्रोपेगेंडा मशीन है, वो अभी EU डिसइंफो लैब ने कुछ इंकशाफात किए, ये उसका हिस्सा है। तो यकीनन पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी वहां जाकर इनको क्रेडिबिलिटी ना दे तो बेहतर है, ये इस काबिल नहीं है
कि जाया जाए। और अब तो ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर ने भी साबित कर दिया, 20,000 पाउंड का फाइन थोप दिया इनके सर पर। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद